ठेकेदार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और इनसे रात को 9-9 बजे तक काम लिया गया, जिसमें फिर भी कोई सैलरी नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ झूठे वादे मिलते हैं। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई ये लिखाई सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेंगे तो जब पहले पेट में कुछ होगा। हमारा ठेकेदार कहता है पैसे की बात मत करो, काम करो काम। जब तक सैलरी नहीं मिलेगी हमारा हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा, जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। 1600-1700 घर का कचरा डेली मैं कलेक्शन करता हूँ। जिसने विरोध किया उसको आज हमारे भी कह रहे हैं, अब जो तुम हड़ताल करोगे तो डबल अपसेंट काटूंगा। ठेकेदार प्रताप बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ, MLA MP को फुर्सत ये भी नहीं है मुख्यमंत्री आ रहे वहां भी चले जाए। गरीब को मत सताना, गरीब रो देगा जमीन पर से खो देगा। जो MP साहब है मंत्री महोदय उनको शर्म आनी चाहिए। तो हमारे यहाँ खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री चल के आ रहे हैं, उनसे अपने अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलो वहाँ स्टेज पे नहीं गए, वहां तो आपके इनके साथ तो आपका कोई अहंकार नहीं लड़ रहा, इनकी सुन लो आपकी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 35 करोड़ रुपए का ठेका डोर टू डोर का दिया गया है। इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें है। आज बाहर का ठेकेदार आकर हमारे रेवाड़ी के भाइयों को परेशान करे, अगर किसी ठेकेदार ने इनको धमकाने का काम करा तो हम सबसे आगे होंगे और उसको पीछे हम उनको भी देखने का काम करने का काम करेंगे। और जो ये ठेकेदार है डोर टू डोर का, इसने कोई नॉर्म्स पूरा नहीं कर रखा है। इसके खिलाफ सबसे पहले लिखित में शिकायत। कहाँ है वो ट्रिपल इंजन की सरकार? वो कहाँ है विधायक जो गली गली घूमकर वादा कर रहे थे? और कहाँ है वो मंत्री? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं बीजेपी के नेता आकर इनको तनख्वाह दुनाने का काम कर रहे? इन्होंने सत्ता हथियाने का झूठ बोलकर लोगों को डराकर, अगर इनको तनख्वाह 2-3 दिन में नहीं दी गई तो सबसे पहले प्रवीण चौधरी इनके साथ ट्रेड के बाहर धरने पर बैठने का काम करेंगे। और इस ठेकेदार के खिलाफ जब विजिलेंस जांच करानी पड़े उस जांच को कराने का काम करूंगा। अगर वोट मांगने आए थे तो कह रहे थे रेवाड़ी को लंदन बना देंगे, तो कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रहे। सैलरी का इशू है, पोर्टल का कुछ इशू था, वो शॉर्ट आउट हो चुका है। सैलरी आज हमकी रिलीज हो गया। मॉनिटरिंग के लिए हम बैठे, आओ मेरे पास, बताओ क्या शोषण कर रहा है, हम बात करेंगे एजेंसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर्मचारी 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के आरोप लगाकर बुधवार को धरने पर बैठ गए। पहले से ही बदहाल डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने का जैसे ही पता चला, शहर में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव व कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी भी पहुंचे और जमकर जिम्मेदारों को कोसा। कर्मचारियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि घरों में चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं। वहीं सतीश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि जब MP साहब को CM की रैली में आने की फुर्सत नहीं है तो इन लोगों से क्या मतलब। वहीं शहरी जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोगों के साथ धोखा हुआ। वहीं रेवाड़ियों ने कहा कि पोर्टल पर इश्यू के चलते पेमेंट मिलने में देरी हुई, लेकिन साफ भूल गए कि 3 महीने से गरीब लोगों को वेतन नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा। मतलब क्या नाम है और किस वजह से आप धरने पर बैठे हैं? जी, मेरा नाम राकेश है, मैं डोर टू डोर कर्मचारी हूँ और मैं यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं हम सभी भाई। और हमारी सैलरी नहीं दी गई 3 महीने से और इनसे रात को 9-9 बजे तक काम लिया गया, जिसमें फिर भी कोई सैलरी नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ झूठे वादे मिलते हैं। कहीं भी गए हैं वहाँ यही बात हुई है, अब 2 दिन दे दो 10 दिन दे दो डल जाएगी। लेकिन जी अभी तक 3 महीने हो गए, ये हर कोई जाने। 3 महीने तक एक आदमी एक सैलरी पे डिपेंड रहने वाला, वो 3 महीने कैसे गुजारा करेगा? स्कूल के बच्चों की पढ़ाई ये लिखाई सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेंगे तो जब पहले पेट में कुछ होगा हमारे। कितने ये आपके कर्मचारी कितने लोग लगे हुए हैं टोटल? ये हमारे पास 117 के करीब आदमी है, जो ड्राइवर भी है, हेल्पर भी है। तो 117 परिवारों में कहीं ना कहीं चूल्हा नहीं जल रहा है? नहीं जल रहा जी, कई दिनों से बिल्कुल ठप पड़ा हुआ, सारे परेशान मजबूर होके जब धरने पे बैठे, नहीं तो धरने बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कब से आपने शुरू किया था? और आज से पहले हमने 1 महीने पहले भी धरना प्रदर्शन किया था और इन्होंने अधिकारियों ने, मैडम विनीता पीपल ने भी टाइम मांगा था 10 दिन का, वो भी दे दिया, उनका भी टाइम निकल गया। DMC साहब ने मांगा था, उनका भी टाइम चला गया। लास्ट में सब कहीं कुछ नहीं मिला तो हार थक के हम यहाँ बैठ गए। अभी आपका ठेकेदार क्या कह रहा है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं? हमारा ठेकेदार कहता है पैसे की बात मत करो, काम करो काम, बस उसके अलावा कोई जवाब नहीं पड़ती उसकी। बीच में भी आपने एजिटेशन किया, तो अब क्या रहेगा? जब तक सैलरी मिलेगी तब तक नहीं करेंगे या? जी, हमारी सैलरी नहीं मिलेगी तो काम क्या करेंगे हम? जब तक सैलरी नहीं मिलेगी हमारा हिसाब किताब नहीं दिया जाएगा, जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। कितने घरों से कचरा उठाते हो आप शहर के? हम जी, मैं एक आदमी में 1600-1700 घर से कचरा उठाता हूँ
तो ये सब आप पढ़े लिखे डिवाइड कर सकते हो कि कितना कचरा उठता होगा। कि ये मैं खुद मेरे 29 नंबर वार्ड में ड्यूटी करता हूँ मैं, तो 1600-1700 घर का कचरा डेली मैं कलेक्शन करता हूँ। घर में चूल्हा नहीं चले से मजबूरी में आपके यहाँ पर मजबूरी में साहब, बिल्कुल मजबूरी में बैठे हुए ना, तो कोई शौक थोड़ी है हमें हड़ताल करने का। और किसी ने तनख्वाह के लिए बात भी की है तो उसको घर भेज दिया गया, जिनमें 2-4 भाई बाहर घर बिठा रखे हैं। वो भी उनमें से आए थे, अभी कुछ लड़की बीमार है, 100 बीमारी वो गए हुए हैं, वो भी बेचारे मजबूर हो गए। मतलब जिसने विरोध किया उसको बाहर निकाल दिया। हाँ, जिसने विरोध किया उसको बाहर। आज हमारे भी कह रहे हैं अब जो तुम हड़ताल करोगे तो डबल अपसेंट काटूंगा और आगे से तनख्वाह देंगे तो अपने हिसाब से देंगे। तो सब ऐसे में कौन काम करेगा? ये शोषण है, सफा सब दिख रहा है बिल्कुल जी। तो अंधे को भी पता चल जाए तो इतनी बात सुनने का। तो अभी आज इन जो ये डोर टू डोर कचरा कर्मचारी इनके बीच में आए, क्या मसला है, क्या किस तरह की स्थिति है? शहर पूरा सड़ रहा है और आज की बात नहीं है, मैं अनेक बार ये कह चुका हूं कि ठेकेदार प्रथा आपको बंद करनी पड़ेगी। और इनको जो लोग सबसे छोटा समझते हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हो चाहे ये मेरे ड्राइवर भाई हो, ये सबसे बड़ा काम करते हैं। अगर ये ना हो तो आपके घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। और आज इन लोगों की ना बेचारों की बच्चों की फीस दी जा रही, किसी ने कोई 10-20-50 हज़ार का लोन ले रहा है, उस पर लगातार पेनल्टी लगने लग रही है। और तनख्वाह में अभी इनसे प्रधान जी से बात कर रहा था तो इनकी सैलरी भी जो डेली वेजेस जिस हिसाब से जो होनी चाहिए, दक्ष लोग है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई जेसीबी चलाता है, कोई वो ई रिक्शा चलाता है, कोई छोटा हाथी चलाता है जो टेम्पो जिसको आप बोलते हो, और इनको किसी को 12,000 किसी को 14,000 मिलते हैं। ये अनेक जगह जा चुके हैं। सबसे पहले गए नगर परिषद की चेयरपर्सन के पास, उन्होंने कहा 1 हफ्ते का समय, 10 दिन का टाइम दे दो। फिर ये गए डीएमसी महोदय के पास, डीएमसी ने कहा सोमवार को आपके आ जाएगी। आज एमएलए एमपी तो है ही नहीं, अब ये जाए कहाँ? एमएलए एमपी को फुर्सत ये भी नहीं है, मुख्यमंत्री आ रहे वहां भी चले जाए। अब ये बेचारे जाए तो कहाँ जाए? मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि इतने भी निष्ठुर ना बनो कि इनकी हाय लग जाए। और मैं एक बात कहता हूँ, गरीब को मत सताना, गरीब रो देगा जमीन पर से खोदेगा। इनकी हाय मत लो। ये कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति थोड़ी ना है, ये तो आपका मैला कुचला झूठा आपके झूठन उठाने वाले लोग हैं। आप इनको भी सड़क पे बैठने में मजबूर कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए यहाँ के प्रशासन और एमएलए और एमपीज को, जो एमपी साहब और मंत्री महोदय, उनको शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को किस कदर इन लोगों ने इन मजदूरों को आज इस तपती गर्मी में बैठा रखा है यहाँ। और थोड़ी सी दूर और जाओ ना, पार्क में, ये सामने पार्क है, कोई एक कोने में कोई सर्व कर्मचारी संघ बैठे है, दूसरे कोने में कोई और बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रेवाड़ी में हड़ताल ही चल रही है। अव्यवस्था फिर बिगड़ गई, दावे तमाम किए गए चुनाव के दौरान कि अब की बार बीच में मैं आके बैठूंगा। राव साहब खुद कह रहे थे, एमपी साहब, राव साहब को स्टेज पे आने की फुर्सत नहीं मिली। मैं एक बार राव साहब के पास साथ गया, मैं काम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने चौटाला साहब के साथ बहुत लंबे समय राजनीति की। मैं राव इंद्रजीत सिंह पूछना कभी उनसे, आज चौटाला साहब तो इस दुनिया में नहीं है, भाई अभय सिंह है। मैं, भाई अभय सिंह और भाई राव इंद्रजीत सिंह, चारों हम थे। तो चौटाला साहब ने कही, राव साहब काम पता है कैसे होते हैं? बोले जो आपका केएमपी बना है, आपके इस इलाके के लिए बहुत बड़ी ये सौगात है सरकार की तरफ से। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसकी एक तरह से शुरुआत हुई थी। बोला मैं पूरी तरह से चल नहीं पाता, बुजुर्ग हूँ, मैं फाइल लिए सीएम रहते हुए दफ्तर गया जब ये आपका केएमपी की सौगात लेके आया। और हमारे लोगों को यहाँ जो मैंने तो उनसे राजनीति सीखी, जो हमारे यहाँ खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री चल के आ रहे हैं, उनसे अपनी अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चौटाला साहब जो देवीलाल के प्रधानमंत्री के बेटे और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनमें अहंकार नहीं था। वो दफ्तर जाके लोगों को काम करा के ले। क्या अहंकार की वजह से लोगों को झेलना पड़ रहा है? निश्चित तौर पे आज वो कह रहे थे, अब सुन लो ना इनकी, चलो वहां स्टेज पे नहीं गए, वहां तो आपके इनके साथ तो आपका कोई अहंकार नहीं अड़ रहा, इनकी सुन लो, आके उनकी सुन लो जो पार्क में उधर बैठे हैं। इन लोगों के रेवाड़ी में सुनो से हालात क्या है। और वाकई में आप सोच के देखो, 120 के लगभग ये लोग हैं कि 120 घरों में कम से कम 2, 3, 4 मेंबर 3 होंगे, 500 लोगों को आपने यहाँ बैठा दिया दरीब। ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा किया गया था, अब जिम्मेदार कौन है इसके लिए? दावे तमाम हुए थे, जिम्मेदार सतीश यादव है ना, और तो किसको क्या कहूँ, हमारे ऊपर ही डालेंगे। अब इनके जो लोग हैं वो हमारे ऊपर ही डालेंगे। अब इनका तो काम है, अरे मैंने थोड़ी ना बैठाए भाई, ये आप लोगों का काम, आप इनकी सुनते क्यों नहीं? एमएलए साहब कहीं बाहर हैं, एमपी साहब को रेवाड़ी में फुर्सत नहीं है, वोट के समय पाएंगे फिर मांग लेंगे किसी न किसी नाम के ऊपर, फिर अपनी ऐड दिखा के मांग लेंगे, कोई और बात कर लेंगे। म्युनिसिपल कमेटी की चेयरपर्सन जुम्मा 4 दिन हुआ है, आपके माध्यम से देखा था कि वो 4 बार कहीं निकली थी, तो यहाँ भी आके इनकी पूछ ले समस्या क्या है। और ठेकेदार को बैठाते क्यों नहीं इनके बीच में लाके? अगर वो क्यों नहीं इनकी 3 महीने सैलरी नहीं दे रहा, किसी को 2000 दे दिए, किसी को 4000 दे दिए, एक मुश्त इनकी सैलरी क्यों ना दी जाए?
सब आज धरने के बीच में है, क्या समस्या है और आखिर समाधान हो क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, आज हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं, जो हर शहर के एक योद्धा होते हैं, जो हमारे को स्वच्छ शहर बनाने का जो काम करते हैं, आज उन भाइयों के बीच में आया हूं। और क्यों आया हूं कि पिछले 3-4 महीने से जो ठेकेदार है और नगर परिषद के द्वारा इनका वेतन रोका गया है, और आप देख सकते हैं कि कैसे गरीब ये लोग होते हैं, फिर हमारे शहर की सेवा करते हैं, परंतु 3 महीने से इनको तनख्वाह नहीं दी गई। और ये कहां से अपने बच्चों को, अपने माता पिताओं को क्या खिलाएं। आज क्या हालात इस रेवाड़ी शहर की कर दी गई है। और आप देखिए कि किस तरीके से हमारे शहर को साफ रखने का ये काम करते हैं। और मुझे अभी पता लगा कि एक जो हमारा सफाई जो डोर टू डोर का एक ड्राइवर भाई है, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, दवाई हॉस्पिटलाइज ढंग से देखभाल पैसे ना मिलने के कारण। उन्होंने बताया कि उनने पैसे मांगे थे, परंतु आप देखिए कि किस तरीके से बाहर के ठेकेदार करोड़ों रुपए के टेंडर, मैंने ये मुद्दा पहले भी उठाया था कि किसकी सह पर 35 करोड़ रुपए का ठेका डोर टू डोर का दिया गया है। इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें है। आज बाहर का ठेकेदार आकर हमारे रेवाड़ी के भाइयों को परेशान करे और तनख्वाह मांगे तो वो कहे कि धमकी दे इन्हें। तो मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी सफाई कर्मचारी भाई के साथ अगर किसी ठेकेदार ने इनको धमकाने का काम करा तो हम सबसे आगे होंगे और उसको पीछे हम उनको भी देखने का, काम करने का, सिखाने का काम करेंगे। मकसद ये कि यही इन्हीं के साथ ऐसा क्यों भाई? पिछली सरकार में भी जब शहरी सरकार थी, आप पार्षद थे, तो अमूमन पहले भी ऐसे हालात थे, दावे बड़े बड़े कर दिए गए कि व्यवस्था बदलेगी, क्या कुछ बदलाव दिख, फिर भी धरने बैठे हैं। मैं अभी काफी दिन से शांत था। मैं इस वजह से शांत था कि नया कार्यकाल बनाए, रेवाड़ी के लोगों को भी देखना चाहिए कि काम किस तरीके से होते हैं। नई नई चेयरपर्सन आई है, उनको भी काम करने का मौका मिलना चाहिए। पर आप देख लीजिए कि किस तरीके से नई जो चेयरपर्सन बनी है और पहला ही महीने के बाद इस तरह की हालात शहर में हो गई। आज शहर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल फेल है। और जो ये ठेकेदार है डोर टू डोर का, इसने कोई नॉर्म्स पूरा नहीं कर रखा है। इसके खिलाफ सबसे पहले लिखित में शिकायत मैंने दे रखी थी। ना तो इसने हर गाड़ी पर अटेंडेंट रख रखा था, और एक चीज और है, इन सफाई कर्मचारी भाइयों को और डोर टू डोर वाले जो हमारे ड्राइवर भाई है, अटेंडेंट है, इनको हटाने का, धमकाने का अगर इस तरीके से तानाशाही चली तो ये रेवाड़ी के लोग हैं और हम इनके साथ मिलके ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर परिषद ने तो इस शहर का बट्टा बैठाने का काम कर रखा है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, रेवाड़ी की जनता को भी बताना चाहूंगा कि अब कहाँ है वो ट्रिपल इंजन की सरकार, वो कहाँ है विधायक जो गली गली घूमकर वादा कर रहे थे, और कहाँ है वो मंत्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सफाई कर्मचारी भाई नहीं, ये इस शहर के योद्धा हैं। आज जब इनके ऊपर आंच आई है तो क्यों नहीं बीजेपी के नेता आकर इनको तनख्वाह दुनाने का काम कर रहे? क्या, किस लिए? जिम्मेदार कौन है कि पूरा शहर सड़ रहा है, उनकी तनख्वाह नहीं मिलती? देखिए, जनता रही है ना, प्लीज जनता रही है। जिम्मेदार आज जो नगर परिषद का हेड चेयरपर्सन है वो है, जो इनके पीछे जो नेता, एमएलए, मंत्री, एमपी हैं वो हैं। मैं वही बात आपके बीच में कहने आया हूं। आज वो कहाँ है? जब आज ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं तो इनकी तनख्वाह कौन बुलाने आएगा? शहर को नंबर 1 बनाने का दावा किया जाता है, जिनके कंधों पर शहर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि डोर टू डोर कचरा इनको ही उठाना है, उन्हीं की तनख्वाह नहीं दी जाती। कैसे नंबर 1 बनेगा स्वस्थ शहर? देखो, कुछ नहीं करना, इन्होंने सत्ता हथियाने का झूठ बोलकर, लोगों को डराकर, जिस तरीके से आपने इलेक्शन में देखा कि किस तरीके से इन्होंने लोगों को डराकर इस सत्ता को हत्याने का काम करा है, परंतु काम करने की नीयत इनकी बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार का जो टेंडर दिया गया है 35 करोड़ का 5 साल का, ये तानाशाही है। और ठेकेदार इनको चैलेंज करता है, इन कर्मचारियों को। तो मैं भी उनको कहना चाहता हूं कि इन भाइयों को अकेला ना समझे, हम उनके साथ खड़े हैं और इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और मैं कह रहा हूं, अगर इनको तनख्वाह 2-3 दिन में नहीं दी गई तो सबसे पहले प्रवीण चौधरी इनके साथ सेक्रेटरीट के बाहर धरने पर बैठने का काम करेंगे और इनकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। और इस ठेकेदार के खिलाफ जब विजिलेंस जांच करानी पड़े, उस जांच को कराने का काम करूंगा, अगर इनका सोल्यूशन नहीं हुआ। वैसे तो ये कहते हैं कि सफाई योद्धा
दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए मान सम्मान करते हैं उनको। परंतु कल जिस तरीके से हमारी एक नगर परिषद कर्मचारी पक्की, क्या नाम था शशि भाई, कृष्णा जी, जब वो रिटायर हुई तो उनका कोई मान सम्मान के करने के लिए ना तो कोई अधिकारी आप सामने आए, ना नगर परिषद के कोई जो जन प्रतिनिधि है वो सामने आई। वैसे ये फोटो खिंचाने के लिए दिखाते हैं कि रेवाड़ी को, शहर को साफ कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हर वार्ड में ना तो पार्षद से पूछो, आप उस वार्ड में किसी भी वार्ड को चुन लो और वहां के लोगों से आप पूछो कि सफाई व्यवस्था का क्या हाल है। ये मुद्दा हमने पहले भी उठाया था कि सफाई कर्मचारी भाइयों की भर्ती करी जाए। अगर भर्ती नहीं होगी तो रेवाड़ी शहर जैसे सिड़ रहा था ऐसे ही सिड़ता रहेगा। ये जेसीबी और क्रेन चलाने से सफाई नहीं होगी, ये दिखावा है। तो हम उस लड़ाई को पहले भी लड़ते आए थे और अब भी लड़ेंगे। 32 पार्षद है, चेयरपर्सन है, तमाम लोग इनके प्रति जवाबदेही है कि इनको तनख्वाह मिले। एक भी बंदा नहीं आया, एक वार्ड 3 को छोड़ दी जाए। क्या लगता है ऐसी इनके वार्डों में जाके सफाई करते हैं लोग? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, जहां लोकतंत्र होगा वहां विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो मेरे ऐसे भाई, इनको हर तरीके से दबा लिया जाएगा। तो आज परवीन चौधरी एक मजबूत विपक्ष है और आगे इन्हीं की लड़ाई नहीं, शहर के हर एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए परवीन चौधरी खड़ा है। वो उनकी समझ है, पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के, उन पार्षद भाइयों को भी आना चाहिए। अगर इनको सैलरी नहीं मिलेगी तो ये आपके वार्ड में कैसे सफाई कराना है? आप कम से कम जो सच्चाई है उसको तो बोलो, मत डरो सत्ता से। अगर कोई सत्ताधारी कोई गलत काम करता है तो उसका विरोध करो। और मैं इसीलिए ही अभी ज्यादा नगर परिषद की जो चेयरपर्सन है उनके बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता। अभी उनको बने 1.5 महीना हुआ है, अभी हम काम देख रहे हैं और नजर है कि कौन ठेकेदार नगर परिषद में नया आएगा, किस तरीके से आएगा। और हम ये भी नोट कर रहे हैं कि इस नगर परिषद का 1 चेयरमैन है या 2 चेयरमैन है, हमें ये भी पता है कि इस नगर परिषद को किस तरीके से कौन बात कर रहा है कौन नहीं, पर अभी वो कहना उचित नहीं है। परंतु हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर एक रेवाड़ी के उस लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ अत्याचार होगा। अब कहाँ है रेलवे स्टेशन पर जो बुरा हाल हो रहा है? आज आप बताइए, व्यापारियों की सेल नहीं हो पा रही है, आज क्यों नहीं हो रहा? कहाँ गए वो नेता? आज सड़क क्यों नहीं बन पा रही? पूरा सर्कुलर रोड का बेड़ा गर्क कर रखा है, जो लाख लाख रुपए रेंट दे रहे हैं, कौन करेगा उनकी सुनवाई? बताइए कौन करेगा? वोट मांगने आए थे तो कह रहे थे रेवाड़ी को लंदन बना देंगे, तो कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रहे। आज ये भाई धरने पे बैठे हैं, पूरे हजारों की तादाद में अभी डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर हमारे सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से हजारों लोग आज ज्ञापन देने गए हैं। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, परंतु नेता सत्ता हथियाने के बाद अपने घरों में एसी में बैठने का ये काम कर। घर से कचरा उठाने के लिए सरकार ने जो मैकेनिज्म बनाया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल, उसके ऊपर RFI टैक्स की डेली की स्कैनिंग है। आप चाहो तो मैं खोल के दिखा सकता हूँ कितनी प्रॉपर्टी है पे हमने RFI टैक्स लगाया और कितनी की स्कैनिंग हम RFI टैक्स के डाटा के हिसाब से करें। इसके अलावा अगर किसी के घर से नहीं जा रहा है तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, और इसके अलावा स्वच्छतम पोर्टल के ऊपर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, जिस पर डेली कंप्लेंट्स लोगों की आती है। हम उसका हड़ताल पे तो आज सुबह ही तो बैठे हैं, पहले बैठे थे तो उनको उठा दिया था, उससे अगले दिन उन्होंने रिकवरी कर दी। सैलरी का इशू है, पोर्टल का कुछ इशू था, वो शॉर्ट आउट हो चुका है। सैलरी आज हमकी रिलीज हो गई। आप क्या देखते तो ठेकेदार के ऊपर शोषण करने का आरोप है, तो मेरे को तो आज तक किसी भी एम्प्लॉय ने आगे ये नहीं कहा जी मेरे पास मेरे साथ ये शोषण है, मेरे को तो किसी ने नहीं कहा। मॉनिटरिंग के लिए हम बैठे, आओ मेरे पास बताओ क्या शोषण कर रहा है, हम बात करेंगे एजेंसी।